नमस्कार दोस्तों। खुद से जीतने वाले को दुनिया सलाम करती है। हर नौजवान का सपना होता है कि उसकी एक पहचान हो जो उसने अपनी योग्यता पर बनाई हो। वो कुछ ऐसा बने जिससे उसे खुद पर गर्व हो। ऐसा ही कुछ सोचना था एक व्यापारी के बेटे का। जापान के एक शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। वो अक्सर अपने बेटे से कहता था, व्यापार के तौर तरीके सीख ले, भविष्य में तुम्हें यही सब करना है। लेकिन नौजवान लड़के का मन व्यापार में कम लगता था। वो पूरा दिन मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ता और अगर कोई उसके शहर में आ जाता तो पूरा समय उसके पीछे पीछे घूमता। एक बार घर वालों ने समझाया, इतना अच्छा व्यापार है फिर भी तुम हाथ नहीं बटाते। अगर व्यापार नहीं सीखोगे तो पूरे जीवन क्या करोगे? क्या तुम ऐसे ही वक्त बर्बाद करते रहोगे? नौजवान लड़के ने कहा, मैं खुद के दम पर कुछ बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पहचान अलग हो, इसलिए मैं देश का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर यानी आर्चर बनना चाहता हूँ। व्यापारी ने सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 3 साल का समय देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, हर साल तुम मुझे अपनी प्रोग्रेस दिखाओगे। अगर तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए तो व्यापार सीखना होगा। 2 दिन बाद नौजवान पिताजी की आज्ञा लेकर तीरंदाजी सीखने निकल गया और कई दिनों की यात्रा करते हुए वो जैन मास्टर के पास पहुंचा, जो पूरे जापान में धनुर्विद्या और युद्ध कला सिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इनके पास शिष्य कम ही टिकते थे। नौजवान ने गुरु को प्रणाम करके कहा, मास्टर, मैं बहुत दूर से आया हूँ और धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मास्टर शांत रहे एवं कुछ नहीं बोला। तो नौजवान ने पूरी कहानी और पिता की शर्त बताई। फिर कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके समय खराब नहीं करूँगा। मैं पूरी निष्ठा से सीखूँगा। मास्टर ने देखा कि नौजवान अपने साथ 4 घोड़े, एक सहायक और कीमती सामान लेकर आया है। जैन मास्टर ने कहा, 2 शर्तें हैं। यहाँ पर तुमको सामान्य लोगों की तरह रहना होगा और अपने सारे कार्य स्वयं करने होंगे। एक बार धनुर्विद्या शुरू करने के बाद तुम्हें इसे पूरा करना होगा। तुम शिक्षा के बीच में इसे छोड़कर नहीं जा सकते। नौजवान ने कहा, मुझे शर्तें मंजूर है। उसने अपने घोड़े और नौकरों को वापस लौट जाने को बोला, लेकिन इसी बीच कुछ कीमती सामान उतार लिया। जैन मास्टर से सीखने का तरीका अलग था। वे कहते थे कि सब कुछ निशाना है। जैसे तुम उठते बैठते चलते फिरते हो, जैसे तुम सांस लेते हो, वैसे ही तुम निशाना लगाते हो। इसलिए सबसे पहले हर काम सचेत होकर करना सीखो, जब तक ये तुम्हारा स्वभाव न बन जाए। ऐसी एकाग्रता विकसित करने के लिए सब लोग 20 घंटे अकेले रहकर अभ्यास करते, अध्ययन करते और ध्यान करते। शिष्य शाम के 6 बजे से एकांत में अध्ययन शुरू करते, फिर ध्यान करने के बाद रात 9 बजे सो जाते। सुबह 4 बजे उठकर धनुर्विद्या और दूसरी युद्ध कलाओं का अभ्यास करते, लेकिन वो ये सब अकेले रहकर ही करते। ये सब दोपहर के 1-2 बजे तक चलता। इस समय बाहर घूमना, दूसरों लड़कों से बातें करना
या कुछ और करना पूर्णतः निषेध था। बाकी 4 घंटे यानी 2 से 6 बजे तक सब मिलकर आश्रम के काम करते, भोजन करते और ये सब करते हुए भी अधिकतर मौन ही रहते। शाम होते ही अकेले रहने का नियम दोबारा शुरू हो जाता। जीवन बीतता गया। 3 सप्ताह बीत गए। शुरू में वो सब सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब नौजवान का जोश उतर गया। अब हर एक दिन बहुत कठिन लगने लगा। फिर नौजवान ने कुछ शिष्यों से दोस्ती कर ली। वो सबसे बड़े शहर के किस्से सुनाता, अपना कीमती सामान दिखाता। वो सोचते थे कि ये अमीर व्यापारी का बेटा है, भविष्य में कोई न कोई फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन इस दोस्ती में नौजवान भटकने लगा। धीरे धीरे नौजवान ट्रेनिंग से बचने लगा और जब भी मौका मिलता वो रात को दोस्तों के साथ जंगल भाग जाता। वहाँ रात भर गप्पे लगाता और देर रात आकर सोता, जिस कारण वो सुबह जागकर ध्यान न कर पाता, न अभ्यास में अलर्ट रह पाता। कुछ दिन निकल जाने के बाद मास्टर ने नौजवान को बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तुम रात भर बाहर रहते हो और एकांत में अभ्यास नहीं करते। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तुमने वादा किया था कि तुम पूरी निष्ठा और सच्चाई से प्रयास करोगे। अगर तुम ऐसे समय व्यर्थ करोगे तो 1 साल बाद अपने पिता को क्या मुंह दिखलाओगे। नौजवान ने कहा, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे अंदर उत्साह था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि अकेले होकर अभ्यास करना इतना कठिन होगा। नौजवान ने कहा, अकेलापन असहनीय लगता है। जब अभ्यास और ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं हो पाता, जिस कारण चिंता और बढ़ जाती है और मन में पुराने विचार जगने लगते हैं, जिसका स्वाद मैं पहले ही चख चुका हूँ। उनकी तरफ बार बार भागने का मन करता है। इस सब से बचने के लिए दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता हूँ। मास्टर ने कहा, तुम जिस अकेलेपन से भाग रहे हो वह तुम बहुत ताकत होती है। अगर तुम थोड़ा रुकोगे तो मैं बताऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। यहाँ से 1 दिन की दूरी पर पहाड़ की चोटी है। तुम वहाँ 1 दिन और 1 रात रुको। वहाँ सुबह होने से पहले एक विशेष बाज आता है। तुमको उसका शिकार नहीं करना, बस छुपकर उसको ध्यान से देखना है, हर हरकत को समझना है। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर सवाल का जवाब तुम सब सही सही बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं करूँगा। नौजवान ने हामी भरी और एक दिन पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया और सुबह होने से पहले पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर बाज को ढूंढने लगा। सुबह होने को आई तब नौजवान ने देखा एक सुनहरा बाज आया और चट्टान पर बैठकर पहाड़ी से नीचे की घाटी की ओर देखने लगा। बाज इतना तन्मय होकर देख रहा था जैसे उसने ध्यान लगाया हो। नौजवान छिपकर सब कुछ देखता रहा। थोड़ी देर बाद घाटी में चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां लेकर आए। शांत बैठे हुए बाज ने अचानक से उड़ान भरी और फिर नीचे की ओर तेजी से गोता लगाया। इससे पहले चरवाहे कुछ समझ पाते, बाज ने एक मेमने को पैरों में दबोचा और लेकर उड़ गया। नौजवान यह देखकर हैरान था, फिर कुछ सोचा और समझ गया कि ये मास्टर ने
उसे यहाँ चोटी पर क्यों भेजा था। वापस आकर नौजवान ने मास्टर को सारी कहानी सुनाई। मास्टर ने पूछा, बताओ तुमने बाज से क्या सीखा। मास्टर, बाज में बहुत सारे गुण हैं। वो बहुत देर तक शांत रह सकता है, सही मौके का इंतज़ार करता है और फिर निसंकोच प्रहार करता है। इसके साथ साथ बाज बहुत तेज और ताकतवर है, एक तीरंदाज। ये सारे गुण बाज से सीखने चाहिए। तब मास्टर ने कहा, तुमने आज जो बाज देखा, तुम उसे 1 महीने से देखते हो, पहचान नहीं पाते। नौजवान ने पूछा, ऐसा क्यों। मास्टर ने कहा, यह सुनहरी रंग का पहाड़ी बाज है, जो केवल इसी इलाके में पाया जाता है। इस बाज की उम्र 80 साल की होती है, लेकिन इस बाज की एक विशेषता है कि ये अपने जीवन में 2 बार मरता है। होता यह है कि 40 वर्ष की उम्र में बाज के पंख झड़कर इतने हल्के हो जाते हैं कि वो शिकार नहीं कर पाता। पंखों के नाखून इतने लंबे हो जाते हैं कि पंजे की पकड़ खराब हो जाती है। इसकी चोंच भी कमज़ोर हो जाती है कि वो शिकार को खा नहीं पाता। यानी बाज का शरीर मृत्यु के नज़दीक आ जाता है, लेकिन ये सुनहरा बाज इस कमज़ोरी को स्वीकारता नहीं। ये धीरे धीरे उड़कर पहाड़ की किसी ऊंची मचान पर चला जाता है। फिर सुरक्षित स्थान पाकर सबसे पहले बाज अपनी कमज़ोर चोंच को पत्थर पर मार मार कर तोड़ लेता है। कुछ दिनों में नई चोंच आ जाती है। फिर बाज नई चोंच से अपने पंख तोड़ता है। कुछ दिन बाद जब चोंच मजबूत हो जाती है तो चोंच से पंखों को उखाड़ देता है। फिर पंख और नाखून भी उग जाते हैं। 3 महीने के अंदर नए शरीर के साथ बाज का पुनर्जन्म होता है। मास्टर ने नौजवान से कहा, जिस बाज की तुम तारीफ कर रहे हो, उस बाज ने एकांत को चुना, अकेले रहकर तपस्या की, तब वो जाकर एक शिकार करने लायक हुआ। बाज की तरह ही योग्य और ताकतवर इंसान अकेला रहता है, और भेड़ की तरह कमज़ोर इंसान अपनी कमज़ोरी भेड़ में छिपाता है। 2 बात ध्यान से सुनो। पहली, दिशाहीन से दृढ़ निश्चयी बनो। मास्टर ने कहा, आप खुद के लिए समय निकालते हो तो ये चुनाव एकांत का है। जिस अकेलेपन को तुम चुन लेते हो वो एकांत बन जाता है। एकांत ऐसा साथी है जो स्वयं को स्वयं से मिलने का मौका देता है। दूसरी बात, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इस मौके की कीमत को समझो। तुम अपने जीवन में अपने शहर के लोगों को याद करो। लोग पेट भरने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनके पास सीखने का, कुछ और बनने का मौका नहीं होता। ये अकेलापन और संघर्ष है जिसे तुम यूं ही बर्बाद कर रहे हो। ये मौका तुम्हें कुछ बनने के लिए, और ये दोबारा लौट कर नहीं आएगा। मास्टर ने कहा, जिन लोगों के साथ तुम समय बिता रहे हो वे तुम्हारी कीमत नहीं समझते। ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करके तुम्हारी बुद्धि भी कूंद हो जाएगी। शुरू में तुमको अकेले रहना कष्टदायी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। मास्टर ने कहा, अकेलेपन को एकांत में बनाने के लिए तीन चीज़ें कर सकते हैं। पहला है, अपने उद्देश्य को याद रखो।
जिस कारण तुमने ये रास्ता चुना। नौजवान को याद आया कि वो खुद से कुछ बनना चाहता था, अपने अंदर योग्यता जगाना चाहता था, जिससे वो खुद पर गर्व कर सके और अपने पिता की नज़रों में उठ सके। तो ये सब सोचकर नौजवान की आंखों में चमक आ गई और उसकी झुकी गर्दन ऊपर उठ गई। ये देख मास्टर ने कहा, हर तुम इस बात को याद करो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जब थकान हो, मन हो और मैं नहीं कर सकता, दोबारा खुद को याद दिलाओ ये यात्रा तुमने क्यों शुरू की थी। इससे ये अकेलापन एकांत बन जाएगा। दूसरा, अभ्यास में संतुष्टि ढूंढो। मन को अभ्यास में लगाना, इसके अलावा कुछ और पाने की कोशिश करना ही जैन है। जब तुम कहीं और जाने की या कुछ एक्स्ट्रा बनने की कोशिश करते हो तो अपने मन की बनाई अपेक्षाओं को जानो। तुम्हारा संबंध इस पल से टूट जाता है जब तुम प्रेजेंट नहीं होते, तब स्ट्रगल महसूस होती है। तीसरा, प्रकृति में ध्यान करो। जब समय मिले किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करो और केवल अपनी सांसों को सुनो। जैसे विचार शांत होंगे वैसे ही तुम्हारा अभ्यास जागृत होगा। तुम पूरी प्रकृति के साथ और धरती के साथ जुड़ जाओ। ऐसा करने से अकेलेपन की भावना खत्म होगी। ये पल वो अवसर है जहाँ तुम खुद को पूरी तरह जान सकते हो। तब ये अकेलापन और बोरियत एकांत बन जाएगा। अकेलेपन को जीता जाता है। ये सुनकर नौजवान ने निश्चय लिया कि वो आश्रम छोड़कर नहीं जाएगा और पूरी दृढ़ता के साथ अभ्यास करता रहेगा।